भारत और रूस के बीच SU-57 डील के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से होने को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी प्रोग्रेस सामने आ चुकी है। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि आखिर भारत ने रूस के साथ इस डील को फास्ट ट्रैक रूट से क्यों किया था, क्योंकि अब इसको लेकर के रूस की तरफ से फाइनली इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील पर सबसे बड़ी प्रोग्रेस को लेकर के खबर सामने आ रही है। जिस खबर का इंतजार अब तक भारत की तरफ से और न सिर्फ भारत बल्कि भारत के चाहने वाले देशों की तरफ से भी किया जा रहा था, वह खबर फाइनली रूस की तरफ से सामने आ चुकी है। रूस ने भारत के इतनी जल्दी इस डील को समझने के साथ ही भारत को इतनी जल्दी रूस की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का अंदाजा दरअसल भारत को भी नहीं था। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस की तरफ से SU-57 फाइटर जेट जो हैं वो भेजे जा रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। पहले ही भारत और रूस ने फास्ट ट्रैक रूट से SU-57 डील को करके पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के खिलाफ पहले ही बहके बहके बयान दे रहे थे और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेना चाह रहे थे, उन्हें एक और बड़ा झटका लग चुका है। पहले ही भारत ने रूस के साथ SU-57 डील को करके अमेरिका की F-35 डील को किनारा करते हुए एक झटका तो दे ही दिया था, लेकिन अब फाइनली रूस ने इतनी फास्ट प्रोग्रेस इस पर दिखाएगा, इस बात का भी अंदाजा किसी को नहीं था। और फाइनली इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि रूस की तरफ से इस वक्त SU-57 भारत आ रहे हैं और यह अब तक की सबसे अहम खबर बनने जा रही है, क्योंकि अब तक इस चीज को लेकर के जो बात समझी जा रही थी कि आखिर भारत के जो NSA हैं वो अजीत डोभाल वो आखिर किस वजह से रूस जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल सबके मन में था और माना ये जा रहा था कि कोई बड़ी डील होने जा रही है। लेकिन फाइनली इस खबर के सामने आने के साथ ही उनके जाने का कारण भी स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और न सिर्फ स्पष्ट हुआ है बल्कि इस पर बहुत बड़ी अपडेट भी सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच रक्षा संबंधों को लेकर के जो अब तक डीलें पेंडिंग पड़ी थी, उन डीलों पर लंबे समय से जो काम नहीं रुका रहा था, वो काम अब भारत ने बहुत फास्ट ट्रैक रूट से किया है। भारत और रूस के बीच में इस वक्त उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता चल रही है और यह वार्ता न सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को लेकर के है बल्कि भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी डील को लेकर के सामने आ रही है। माना यह जा रहा है भारत और रूस के बीच में ऐतिहासिक डील होगी, ये जो कि अब तक की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। भारत अब तक इतनी बड़ी डील किसी भी देश के साथ साइन नहीं किया है जो भारत रूस के साथ कर रहा है। और बात यही नहीं खत्म हो रही है, जरा सब्र करिए। भारत और रूस ने न सिर्फ SU-57 डील को लेकर के बल्कि रूस की तरफ से S-400 जो अब तक भारत को 2 डिलीवर होने के लिए पेंडिंग पड़े थे, उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट दी है। साथ ही साथ S-500 को लेकर के जो रूस ने भारत को अप्रोच किया था, उस पर भी फाइनली बड़ी अपडेट सामने रही है। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने रही है, क्या पूरी अपडेट है और इस पर भारत का क्या रिएक्शन होने जा रहा है और SU-57 के भारत आ जाने से अब और क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आखिरकार भारत में SU-57 के आने का क्या मायने हैं, यह भी समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि स्टूडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत रूस के साथ इतनी जल्दी डील करेगा इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन भारत ने रूस के साथ इस डील को फाइनल करके पूरी दुनिया को पहले ही बड़ा झटका दिया है। लेकिन अब फाइनली इस डील के फास्ट होने की वजह से अब दुनिया के कई देशों को बड़ी आशंका हो रही है कि आखिर भारत क्या करने वाला है, क्या भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो दरअसल इसका जवाब भी मिल चुका है। रूस की तरफ से भारत को न सिर्फ SU-57 दिए जा रहे हैं बल्कि जो SU-57 भारत को आ रहे हैं उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। हम सब ने एक बात तो बहुत बेहतरी सुन ली है कि भारत और रूस के बीच जो SU-57 डील होने जा रही है उसमें रूस भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बल्कि इसका सोर्स कोड भी रूस भारत को देगा। और सबसे बड़ी बात इस वक्त निकल करके आ रही है, फाइनली रूस ने भारत को SU-57 का ब्लूप्रिंट भी दे रहा है और यह ब्लूप्रिंट किस लिए काम आने वाला है अब आप समझ पाएंगे कि आखिर रूस ने भारत को SU-57 भेज क्यों रहा है। दरअसल
दरअसल भारत के अंदर 2 जगहों पर 2 यूनिट जो HAL की हैं, उन पर भारत को Su-57 को तैयार करना है इन फ्यूचर, जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन के लिए यूनिट डेवलपमेंट की जानी है। और ऐसे में भारत को अगर Su-57 को डेवलप करना है तो ना सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए होगा, बल्कि भारतीय एरोनॉटिकल्स इंजीनियर्स के साथ रूसी इंजीनियर्स को मिलकर के काम भी करना होगा, ताकि वह इसे फर्दर प्रोग्रेसिव अपडेट फास्ट कर सकें। और ना सिर्फ फास्ट कर सकें, बल्कि भारत इन फ्यूचर इसे खुद बना के तैयार भी कर सके। और इस वक्त ये खबर इसी से सबसे ज्यादा जुड़ी है। दरअसल रूस भारत को जो Su-57 देने जा रहा है, वो इस वक्त ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारत आ रहा है। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि क्या रूस की तरफ से Su-57 जो आएगा वो स्क्वाड्रन हमारी एयरफोर्स में पहले ही शामिल कर लिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जो Su-57 पहले भेजा जा रहा है, यह पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यह उड़ान भरने के लिए भी प्रॉपर कैपेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे भारत को जो भेजा जा रहा है वो मुख्यतः ब्लूप्रिंट के रूप में यूज किया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल करने से क्या मतलब है, तो आपको बता दें कि ब्लूप्रिंट से रूप में इस्तेमाल करने से मतलब ये है कि इसे एज ए एक्सपेक्टेड और इसे एज अ इंस्ट्रक्टर के रूप में देखा जाएगा, यानी कि इसे देख करके ही फर्दर जो यूनिट डेवलप की जाएंगी वो काम की जाएंगी। यानी कि यह उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह सेम एज Su-57 वो होने वाला है जो भारत को जरूरत है और जो भारत में बनेंगे। यानी कि भारत के जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं, उन्हें सिखाने के लिए इस Su-57 को भेजा जा रहा है और इसे देख करके फर्दर यूनिट को डेवलप भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी यूनिट को तैयार करने के लिए उसके अंदर मास प्रोडक्शन की चीजें अवेलेबल हैं या नहीं, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, वो बड़ी मशीनरीज जो इसके मेजर पार्ट को तैयार करेंगी वो अवेलेबल है या नहीं। अब ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर भारत Su-57 को भारत 2 जगहों पर ही क्यों बनाएगा। तो आपको बता दें कि पहली बात तो ये 2 जगह हैं, नासिक में HAL की यूनिट और दूसरी बड़ी जगह है बेंगलुरु के अंदर ही HAL की यूनिट। दरअसल इन दोनों जगहों पर भारत पहले से ही सुखोई Su-30 MKI को तैयार करता है और यहाँ पर इनकी प्रोग्रेसिव यूनिट बनी हुई है। यानी कि जिन चीजों की जरूरत, जिन मशीनों की जरूरत Su-57 में होने वाली है, उनमें से काफी हद तक चीजें Su-30 MKI से मिलती हैं और इसलिए ही इन्हें इन्हीं के अंदर डेवलप किया जाएगा। रसोबॉन एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि Su-57 की कंपनी की ऑनर कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि अगर भारत के अंदर हमें 5 महीने का भी समय मिल जाता है तो हम नासिक स्थित इसकी HAL यूनिट के अंदर ही इसकी एक बड़ी यूनिट इस्टेब्लिश करने में कैपेबल हो जाएंगे और फर्दर इन फ्यूचर इसे फॉरविस्कोर करके लार्ज अमाउंट पर Su-57 को प्रिपेयर करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। लेकिन इन सब के पीछे की वजह एक ही है कि भारत को पहले Su-57 का एक ऐसा डमी चाहिए होगा जिसे देखकर ही इन फ्यूचर इन्हें आगे प्रिपेयर किया जा सके। और इसीलिए रूस की तरफ से Su-57 की जो पहले आएंगे वो पार्ट्स के रूप में और कई सारी मेजर चीजें आएंगी जो इन्हें आगे फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए मदद करने वाली हैं। और रही बात रूस से Su-57 को लेकर के, तो बताया ये जा रहा है कि 42 Su-57 की स्क्वाड्रन आएगी जो कि 2 भाग में आएगी, यानी कि इसे 2 शिफ्ट में भारत को भेजा जाएगा। इसमें पहले 24 और दूसरे बार में 18 फाइटर जेट होने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए ये इतना जल्द नहीं होने जा रहा है जैसा कि आपको खबरों में दिखाने को मिल रहा है। और खबरों में तमाम तरह के दावे हो रहे हैं कि बहुत ही जल्द यह खबर आ सकती है। लेकिन आप खुद समझिए, रूस के पास वर्तमान कंडीशन में खुद भी Su-57 बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है और रूस हालांकि इसकी प्रोडक्शन को डेवलप कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत इससे डील को फाइनल होती है और इन फ्यूचर आने का यह सब कुछ व्यवस्था होती है तो यह 24 और 18 करके 2 भाग में आएंगे, जिसमें भी लगभग 1 से 1.5 साल का ठीक ठाक समय भारत को मिलने में इसे लग जाएगा। लेकिन वहीं भारत के ऊपर एक बड़ा थ्रेट मंडरा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जो चीन का J-35 फाइटर जेट है वो जल्द ही पाकिस्तान को मिल जाएगा। ऐसे में भारत स्क्वाड्रन में कमजोर पड़ सकता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।